न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चाकू से गोदकर युवती की हत्या, कई दिनों से लापता है परमवीर सिंह। 2000 किलो सोना गलाने की तैयारी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली के बिंदापुर थाने इलाके में एक युवती की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। युवती को मरा समझकर आरोपी मौके से फरार हो गए। उसी समय एक फूड डिलीवरी बॉय उस इलाके से गुजर रहा था। उसकी नजर जब घायल युवती पर पड़ी तो उसने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। युवती को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस को इस मामले में कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि हत्या को क्यों अंजाम दिया गया। मृतका महज 22 वर्ष की थी और वह इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी युवती के जान पहचान वाले लग रहे हैं। जिस जगह युवती को चाकू से गोदा गया वहां सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उस पर एक व्यक्ति चाकू से एक के बाद एक वार कर रहा है। वह उससे बचने के लिए भाग रही थी, लेकिन आरोपी उस पर तब तक वार करता रहा जब तक वह जमीन पर बेसुध होकर गिर नहीं गई। इस दौरान उस पर चाकू से 1 दर्जन से अधिक वार किए गए। दूसरी खबर, राज्य सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। इन पर जबरन वसूली और अत्याचार का आरोप लगाया गया है। राज्य सरकार ने मुंबई के कोर्ट में कहा है कि परमवीर का पता नहीं चल पाया है, वह समन का जवाब नहीं दे रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार ने परमवीर सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने की गारंटी देने से इनकार कर दिया। परमवीर सिंह 100 करोड़ के वसूली मामले में आरोपी हैं। एंटीलिया और मनसुख हिरेन की हत्या मामले की जांच कर रही NIA ने सिंह को कई बार पूछताछ के लिए समन भेजा, लेकिन वह जांच एजेंसियों के सामने पेश नहीं हुई है। तीसरी खबर, तमिलनाडु सरकार राज्य के मंदिरों का लगभग 2138 सोना पिघलाने की तैयारी में है। तमिलनाडु की MK स्टालिन सरकार के इस आदेश को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने स्टालिन के इस आदेश को अवैध बताते हुए कहा कि मंदिर में श्रद्धालुओं की तरफ से चढ़ाए गए सोने का बिना सही ऑडिट किए हड़बड़ी में सरकार इस तरह का कदम उठा रही है। इससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं राज्य की DMK सरकार दावा कर रही है। याचिकाकर्ता ने स्टालिन के इस आदेश को अवैध बताते हुए कहा कि मंदिर में श्रद्धालुओं की तरफ से चढ़ाए गए सोने का बिना सही ऑडिट किए हड़बड़ी में सरकार इस तरह का कदम उठा रही है। इससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं राज्य की DMK सरकार दावा कर रही है कि उसे मंदिर में जमा सोने गलाकर गोल्ड बार में बदलने का अधिकार है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस तरह की नई नहीं है, यह 50 वर्ष से चली आ रही है। फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।